ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी गर्लफ्रेंड और उसकी मॉम दोनों ही उसी लड़के से प्यार करने लगती हैं और दोनों ही उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो उस लड़के के साथ क्या क्या करती हैं और उसके साथ किस हद तक जाती हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। मूवी के स्टार्ट में मॉम ईवा और बेटी जुल्का दोनों ही मिलकर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं क्योंकि आज उसका 18th बर्थडे होता है और जुल्का की मॉम अपनी बेटी के बर्थडे को लेकर बहुत ही खुश होती है। जो खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो उनसे मिलने कोई आया था। दरअसल वो जुल्का का बॉयफ्रेंड एड्रू था। लेकिन जुल्का की मॉम जब एड्रू को देखती है तो उनके चेहरे से वो स्माइल गायब हो जाती है जो कुछ समय पहले थी और जुल्का से कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुमने इससे मिलना बंद कर दिया है और फिर अब ये क्या है। लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर चली जाती है। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत ही खुश है क्योंकि वो उसका काफी पुराना बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए जुल्का उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जुल्का की मॉम को दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं लगता। खैर, जुल्का की मॉम इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए सारा सामान बाहर लेकर आती हैं और गाड़ी में रखने लगती हैं और कहती हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे बर्थडे में काफी सारे लोग आने वाले हैं। और तभी एड्रू कहता है कि मैं अपने घर की चाबियां अपने साथ ही ले आया हूँ, मेरे फादर घर कैसे जाएंगे। लेकिन तभी जुल्का एड्रू को एक किस करने लगती है। लेकिन तभी उसकी मॉम जुल्का का सामान कार में रखने को कहती है। यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि जुल्का की मॉम एड्रू को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। दरअसल जुल्का की मॉम भी एड्रू से अट्रैक्ट होती हैं और एड्रू भी उनको अक्सर घूर घूर कर देखा करता था और हम देख सकते हैं कि इनके बीच इशारों इशारों में कुछ चल रहा होता है। उसके बाद जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके उनके लेक वाले घर पे पहुंच जाते हैं जहां आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। इसके बाद उनकी मॉम कार से सारा सामान निकालकर जुल्का को पकड़ा देती हैं और कहती हैं कि ये सारा सामान ऊपर रख दो, साथ ही साथ घर की खिड़की और दरवाजे खोल देना क्योंकि ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा होता है। उसके बाद जुल्का थोड़ा सा आगे जाकर एड्रू को आवाज मारती है, कहती है कि आ जाओ, तुम भी अंदर आ जाओ, इसी बहाने मैं तुम्हें अपना घर भी दिखा दूंगी। लेकिन एड्रू कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारी मॉम से थोड़ा सामान लेकर आता हूँ। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रू को बिना कुछ कहे सामान लेकर अंदर जाने लगती है। तभी एड्रू भी थोड़ा सामान लेकर अंदर जाने लगता है और तभी जुल्का की मॉम एड्रू को कहती है कि तुम्हारी बस सिर्फ 1 घंटे के अंदर निकलने वाली है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। एड्रू भी समझ जाता है कि जुल्का के करीब जाना उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप सामान लेकर अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो जुल्का की मॉम से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी मॉम से काफी ज्यादा डर रहा था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उसको मालूम था कि वो उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। इन्हीं सब चीजों के बावजूद वह हिम्मत करके उसकी मॉम से कहता है कि आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसने मुझे इनवाइट किया है और अगर मैं ऐसे में यहाँ से चला गया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मेरी छोटी सी गलती से उसका पूरा बर्थडे खराब हो जाए। लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं, जिस वजह से एड्रू बहुत ही सैड हो जाता है और वहीं पर थोड़ी देर तक खड़ा रहता है। इसके थोड़ी देर बाद जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि हम दोनों लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। लेकिन जुल्का की मॉम कहती है कि हमें केक बनाना चाहिए और शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी है। लेकिन जुल्का कहती है कि अभी सिर्फ 12 बजे हैं और ये सब चीज करने के लिए हमारे पास अभी बहुत टाइम है। इतना कहने के बाद वो दोनों लेक में स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम घर की साफ सफाई करने में लग जाती हैं, लेकिन साफ सफाई में उनका मन नहीं लग रहा था। उनका ध्यान अभी भी एड्रू में ही अटका हुआ था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ना जाने ऐसी कौन सी चीज है जो उनको एड्रू से बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। फिर उनसे और इंतजार नहीं होता और वो उन दोनों को देखने के लिए बाहर चली जाती हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं तब वो देखते हैं कि एड्रू और उनकी बेटी जुल्का दोनों ही काफी मस्ती कर रहे होते हैं। ऐसे में उनको थोड़ी देर तक देखने के बाद वो घर की डेकोरेशन में लग जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो स्माइल नहीं थी जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। उसके बाद जब वो सफाई कर रही होती हैं तब एड्रू वहां आकर ठीक उनके पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन जुल्का की मॉम को भी एहसास हो जाता है और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एड्रू कहता है कि जुल्का ने सनस्क्रीन मांगी है। तो जुल्का की मॉम कहती हैं कि अगर तुम्हें सनस्क्रीन चाहिए तो उन्हें ढूंढना शुरू कर दो। एड्रू जुल्का की मॉम को निहारते हुए उनके काफी करीब आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। इसके बाद जुल्का की मॉम तुरंत वहां से साइड होती है और कहती हैं कि सनस्क्रीन वॉशरूम में रखी गई है, तुमको अभी ला कर देती हूँ। जुल्का की मॉम वॉशरूम में जाती हैं और एक राहत की सांस लेती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही हैं। इसके बाद वो एड्रू को सनस्क्रीन उठा कर देती हैं। जब एड्रू लेक में स्विम कर रहा होता है तो जुल्का की मॉम उसे देख रही होती हैं और फिर अंदर आ जाती हैं। जब शाम होती है तो वो दोनों लेक से बाहर आ जाते हैं और जब एड्रू भी जुल्का के पीछे अंदर जाने लगता है तब जुल्का की मॉम एड्रू से कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था कि तुम्हारे घर की कीज अपने साथ ले आए हो, इसलिए तुम्हारे डैड ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। तब जुल्का कहती है कि एड्रू के डैड का कॉल एड्रू को क्यों नहीं आया, तुम्हें क्यों आया। तब जुल्का की मॉम कहती है कि लेक के पास काफी कम नेटवर्क पकड़ता है जिसकी वजह से एड्रू के फोन पे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया।
जिस वजह से उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल किया। इसके बाद एड्रू से कहती है कि तुम्हें घर के लिए तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन एड्रू कहता है कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है और ना ही आपको मेरे डैड का कोई कॉल आया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हो, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर जुल्का की मॉम जोर जोर से हंसने लगती है जैसे वो झूठ कह रहा हो और कहती है कि तुम कितने बेशरम लड़के हो, क्योंकि उन्होंने एक बार नोटिस किया था कि वो जुल्का के साथ साथ उन पर भी फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर चुका है। तभी वहां पर जुल्का आ जाती है और कहती हैं कि तुम्हारे घर की कीज मिल गई हैं और तुम इन्हें ले सकते हो। उसके बाद एड्रू जुल्का की मॉम से कहता है कि ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है, मैं तो सिर्फ उससे सच्चा प्यार करता हूं, जिससे अब जुल्का की मॉम और एड्रू के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन उनके मन में डर उनको पास आने से रोक रहा था। इसके बाद एड्रू निकल रहा होता है, तभी जुल्का की मॉम उन दोनों को एक साथ रोमांस करते हुए देख लेती है, जिसमें जुल्का कहते हैं कि तुम वापस आओगे ना। फिर एड्रू बिना किसी झिझक के कह देता है कि हाँ मेरी जान, मैं जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद एड्रू अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। तब जाकर जुल्का की मॉम थोड़ी राहत फील करती है। जिसके बाद जुल्का अंदर जाती है और कहती है कि आप एड्रू से इतनी नफरत क्यों करती हो, लेकिन जुल्का की मॉम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या रिप्लाई दें। इसके बाद जुल्का कहती है कि एड्रू पूरा दिन पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ, अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। फिर जुल्का की मॉम कहती है कि तुमने उसे फिर क्या बताया मेरे बारे में। फिर जुल्का कहती है कि मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम कुछ दिन पहले नेट स्विम के लिए गई थी, जिस वजह से हमारे पड़ोसियों ने इस चीज को लेकर कंप्लेंट कर दी थी। जुल्का की मॉम ये सब सुनकर हैरान हो जाती है कि वो ऐसे प्राइवेट बातें किसी से कैसे शेयर कर सकती है। तब जुल्का उस बात को काटते हुए कहती है कि क्या घर में मिल्क नहीं है, मुझे केक बनाना है। तब जुल्का की मॉम मिल्क देखने के लिए स्टोर रूम में जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर कई सारे मिल्क की बोतल्स हैं, लेकिन फिर भी जुल्का की मॉम जुल्का को मना कर देती है और कहती है कि हम मिल्क लाना भूल गए, अब मुझे मिल्क लेने के लिए बाजार जाना होगा। उसके बाद उनकी मॉम सावर लेने चली जाती है और जुल्का अपने काम में बिजी रहती है। इसके बाद जुल्का की मॉम मिल्क लाने के बहाने वहां कार से लेकर एड्रू की तरफ निकल जाती हैं। एड्रू पैदल चल रहा होता है, इसलिए वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था। उसके बाद एड्रू कार में बैठने के लिए कहती हैं। एड्रू भी बिना कुछ कहे उस कार में बैठ जाता है। काफी समय तक कार ड्राइव करते हुए उन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रहती है और थोड़ी देर बाद जुल्का की मॉम सुनसान सड़क देखकर कार को साइड में रोक देती हैं, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रू की तरफ देखती हैं और एड्रू भी अपने दोनों हाथों से उनके बालों को सहला रहा होता है। जिसके बाद जुल्का की मॉम अपना आपा खो बैठती हैं और अपने आप को एड्रू के हवाले कर देती है, जिसके बाद दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एड्रू टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम के फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन जुल्का के कॉल को वो कट कर देती हैं। एड्रू उनके पास आता है, जिसके चेहरे पर एक असली स्माइल झलक रही होती है, लेकिन जुल्का की मॉम काफी परेशान होती हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी के बिना एड्रू के साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो उससे अक्सर जाने के लिए कहा करती थी। उसके बाद एड्रू उनको सिगरेट पिलाता है, लेकिन जब जुल्का की मॉम उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती और एड्रू को वहां से जाने के लिए कहती है, एड्रू थोड़ी देर तक सोचता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर जुल्का की मॉम भी सिगरेट पीती हैं और वहां से वापस चली आती हैं। उन्हें लगता है कि एड्रू वहां से जा चुका है, अब वो आराम से अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि इस घर का सारा डेकोरेशन बिगड़ा हुआ है और वो अंदर जाकर देखती है तो जुल्का किचन की फ्लोर पर बैठी हुई है। तब जुल्का कहती है कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तब वो कहती है कि मेरा फोन साइलेंट पे था और वो पूछती है कि तुमने केक कैसे बना लिया। जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, पर जुल्का की मॉम कहती है कि तुमने सारी डेकोरेशन क्यों खराब कर। जुल्का कहती है कि आज रात यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली है और उसके बाद वो रोते हुए कहती है कि आज वो नहीं आएगा और आज के बाद वो जिंदगी में मुझसे कभी नहीं मिलेगा, जिस वजह से जुल्का बहुत उदास होती है। वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कहती है कि आप हमेशा से ही सही कहती थी, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन जुल्का को ये नहीं पता था कि उसकी मॉम ने ही उसकी हवस की खातिर अपनी बेटी की खुशियों की बलि दे दी थी। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे हॉलीवुड क्लाइमेक्स चैनल को सब्सक्राइब